बच्चों नमस्कार। पढ़ई तुहर द्वार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्ग समीकरण बनाना सीखेंगे जब समीकरण के मूल दिया हो या मूलों के योगफल और गुणनफल दिया हो। तो मालूम है कि परिभाषा इसका कि गणित में दो घात वाले समीकरण को हम वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण कहते हैं। और वर्ग समीकरण का जो मानक रूप है वो होता है ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ए का मान जो है वो 0 नहीं हो सकता। अब हम सवालों को हल करेंगे। जैसे हमारे पास सवाल है, वर्ग समीकरण बनाना है जिसके मूल दिया है हमको, जो मूल दिया है 7, एक मूल दिया है और दूसरा मूल दिया है 4। अब इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, जो फार्मूला है एक्स का वर्ग मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। इसको फिर से देख लीजिए। हमारे पास जो फार्मूला है एक्स का वर्ग मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो हमारे पास दो मूल हैं, एक मूल है 7 और दूसरा मूल है 4। तो एक्स का वर्ग मूलों का योगफल मतलब दोनों मूल को हमको क्या करना है, जोड़ना है। जैसे एक मूल कितना है 7, दूसरा मूल कितना है 4, और उसके बाद दोनों मूलों को गुणा भी करना है। 7 गुणित 4, तो गुणा करिए 7 और 4 मतलब 7 धन 4, तो हो गया वो कितना 11। दोनों गुणा करिए 7 गुणित 4 तो 7 चौक 28। तो हमारा वर्ग समीकरण जो है वो बन गया एक्स का वर्ग ऋण 11 एक्स धन 28। इसी प्रकार दूसरा इसका तीसरा सवाल देख लेते हैं। ये इसमें एक मूल जो है वो ऋण में है, एक मूल जो है वो ऋण में है, दूसरा मूल जो है वो धन में है, दूसरा मूल जो है वो धन में है। अब इसके लिए हम फिर से जो है वो हमारे पास जो फार्मूला जो है वो एक्स का वर्ग ऋण मूलों का योगफल एक्स धन मूलों का गुणनफल। चलिए मान रखते हैं मूलों, एक मूल ये सूत्र का ऋण ही रहेगा। एक मूल हमारे पास है ऋण 2, तो ऋण 2 रख दीजिए, और दूसरा मूल है 4। अब हम 4 में 2 को घटाएंगे, तो 4 में जब हम 2 को घटाएंगे कितना आ गया 2, लेकिन हमारे पास सूत्र का ऋण है तो इसलिए ये हो गया ऋण। आगे ऋण 2 गुणित 4, तो ये हो गया ऋण 8। तो हमारा वर्ग समीकरण बन गया एक्स का वर्ग ऋण 2 एक्स ऋण 8। अब हम वर्ग समीकरण बनाएंगे जब हमको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल जो है वो दिया हो। क्या दिया हो, मूलों का योगफल। जैसे इसका पहला सवाल देखते हैं। मूलों का योगफल दिया है ऋण 4, मूलों का गुणनफल दिया है ऋण 12। अब हमारे पास जो सूत्र है वर्ग समीकरण बनाने के लिए एक्स का वर्ग ऋण मूलों का योगफल एक्स धन मूलों का गुणनफल। अब इसी सूत्र में हम दोनों को मान रखेंगे।
मूलों का योगफल मतलब ऋण 4 ऋण 12, ऋण 4 ऋण 12, ऋण 4 ऋण 12, मान रख दीजिए ऋण 4, मूलों का गुणनफल दिया है हमको ऋण 12। यहाँ देखिए ऋण और ऋण, तो ऋण और ऋण हो गया ऋण गुणित ऋण बराबर हो गया धन, तो धन 4x, यहाँ धन गुणित ऋण हो गया ऋण 12, तो हमारा वर्ग समीकरण बन गया x वर्ग धन 4x ऋण 12। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखते हैं, इसका तीसरा सवाल, मूलों का योगफल दिया है 2 वर्गमूल 7, मूलों का गुणनफल दिया है 8। अब हमारे पास जो फार्मूला है x का वर्ग ऋण मूलों का योगफल x और मूलों का गुणनफल, मान रख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास मूलों का योगफल है 2 वर्गमूल 7, वो कहाँ रखेंगे, यहाँ पे x पहले से, मूलों का गुणनफल ये कहाँ रखेंगे 8 यहाँ पे। तो हमारा जो वर्ग समीकरण बन गया x का वर्ग ऋण 2 वर्गमूल 7 x धन 8 बराबर 0। इसी प्रकार प्रश्नावली के आगे सवालों को हम इसी प्रकार हल कर सकते हैं।